गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने कहानियाँ तो सुनी होगी, दादा नाना दादी नानी, है ना। छोटे थे जब से हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। तो बेटा कहानी में क्या होता है, हमें अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती है। तो आप मुझे इस चित्र को देख के बता सकते हैं कि कौन सी कहानी का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। इसमें ये कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं? इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो ये बड़का पेड़ है ना। इसमें आपको कबूतर दिख रहे होंगे। ऐसे ही ये कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, उड़ रहे हैं, शिकारी हैं यहाँ जाल में और चूहे काट रहे हैं, दिख रहा था। ऐसी कोई कहानी आपको याद आ रही है क्या? चलो मैं बताती हूँ। हम आज संगठन में ही शक्ति, एकता में ही बल, उस पर आधारित कहानी पढ़ेंगे। वो है संगे शक्ति कलौ युगे पाठ 12। आपने एक वो लकड़ी के गट्ठर वाली कहानी पढ़ी होगी ना। उसके अंदर भी क्या है, वो लकड़ियों को तोड़ने के लिए बोलती हैं, लेकिन पूरे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या होता है, संगठन में शक्ति है, सब मिलके तोड़ते उसको। तो संगठन में ही शक्ति यानी संगे शक्ति कलौ युगे वाली कहानी पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, कबूतर होते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वो ना समझ होती, उड़ते 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 क्या होता है, शिकारी की आदत क्या होती है, शिकार करना। तो उसने कबूतरों को देखा और नीचे क्या किया, उसने चावल के दाने बिखेर दिए और जाल फैला दिया और खुद छुपकर बैठ गया चुपचाप। कि जैसे ही वो तो पक्षी हैं, उनको क्या चाहिए, दाने खाने के लिए। तो वो दानों को खाने के लिए नीचे उतर आता। तो लेकिन उनमें भी एक राजा था, है ना। जैसे नायक होता ना, सेना का क्या होता है, सेनापति, वैसे ही वहाँ पे उस कबूतर के दल का नायक था। उसने मना भी किया कि नीचे मत उतरो, कुछ घटना घट सकती है, लेकिन कबूतर तो भूखे थे। उन सब ने उसकी बात नहीं मानी और नीचे उतर गए। नीचे उतर जैसे बैठे दाना चुगने के लिए, और उनके पांव, उसके जो पंजे थे वो उस जाल में फंस गए। अब वो तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए। फिर वो उसने कहा भी था, उसके राजा ने, कि मैंने कहा लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। चलो अब कोई उपाय सोचते हैं। अब क्या करते हैं, सब मिलकर जोर लगाओ, क्योंकि एक कबूतर से कभी भी वो जाल नहीं उठता। तो सब एक साथ दम लगाओ और हम जाल को लेकर उड़ जाते हैं। कबूतरों ने ऐसे ही किया, उन्होंने एक साथ दम लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। जंगल में गए, उनका एक मित्र था चूहा। और चूहा आप जानते हो ना, लोहे को काटने में, जाल को काटने में उसके दांत बहुत तीखे होते हैं, बहुत शार्प पेन। वो वहाँ पे गए, उसको अपनी सारी व्यथाएं बताई। वहाँ पर चूहों ने उनके जाल को काट दिया और कबूतर सारे आज़ाद हो गए। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि संगठन में ही हमेशा शक्ति होती है। संघे संगठन, है ना, संगठन में शक्ति। हम इसमें भी सबसे पहले पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। दक्षिणात्य जनपदे, ये ज्ञानी बेटा, जनपदे महिलारोप्यम नाम नगरम आसीत्। तस्मिन् नगरे एको वटवृक्षः आसीत्। तत्र देश देशात् आगत्य अनेके कपोताः वृक्षे उपविशन्ति स्म। ते परस्परं प्रेम्णा वसन्ति स्म। सर्वे कपोताः तत्र सुखेन कालं यापयन्ति स्म। एकदा प्रातः सर्वे कपोताः भोजनार्थं गगने उत्पतन्तः आसन्। तदा एकः व्याधः तत्रागच्छत्। सः भूमौ जालं प्रसारयत्। जालस्योपरि तण्डुलकणान् अक्षिपत्
पार्श्वे निवृतो भूत्वा अतिष्ठत्। तदा कपोतः तण्डुलकणान् अपश्यन् ते तान् भक्षणार्थ नीचै आगन्तुम् ऐच्छन्। तेषां स्वामी चित्रग्रीवः तान् तथा कर्तुं न्यवारयत्, है ना, न्यवार्यत्। कपोतः स्वामिनः आज्ञां नान्वसरन् एवं ते शीघ्रं जालेन बद्धा जाताः। कपोतः आपद्ग्रस्ता संजाताः। चित्रग्रीवः व्याधं दृष्ट्वा कपोतान् अवदत्, यूयं पाशं नीत्वा शीघ्रं चलत्। तस्य वचनं श्रुत्वा कपोतः जालेन सहितः उत्पतन्। व्याधः एतद् दृष्ट्वा पश्चात्तापम् अकरोत्। वने एकः मूषकः आसीत्। सः चित्रग्रीवस्य मित्रम् आसीत्। चित्रग्रीवः सपरिवारः तत्र अवतरत्। मूषकः तेषां जालम् अकृन्तत्। एवं सर्वे कपोताः बन्धनमुक्ताः अभवन्। वस्तुतः संगे शक्ति भवति। समझ में आया? पहले हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। नगरस्य, नगर का, जनपदे, प्रांत में, जैसे हमारा प्रांत है ना, राजस्थान प्रांत है ना, वैसे ही गुजरात प्रांत, राजस्थान प्रांत, वैसे ही यहाँ पर जनपदे का अर्थ क्या होता है? प्रांत में। अनेके, अनेक, गगने, गगन में, तदा, तब। ये सगे दिख रहा होगा बेटा, या संगे मिसप्रिंट है, तो संगे संगठन में, देशात, देश से, भूमौ, भूमि पर, व्याधः, शिकारी, निवृत्त, चुपचाप या छिपकर। ठीक है, अब हम इसका अर्थ करते हैं पद परिचय के साथ। दक्षिणात्य जनपदे, दक्षिण प्रांत में, है ना, महिलारोप्यम नगर का नाम है। महिलारोप्य नामक नगर आसित था। वही अस धातु लंग लगा। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, कहानी हमेशा पास्ट टेंस यानी भूतकाल में होती। ठीक है, वर्तमान काल में घटना घट रही होती है, बात अलग है, लेकिन कहानी जो होती है वो हमेशा भूतकाल में होती है। तस्मिन् नगरे एको वटवृक्ष आसीत्। उसी नगर में, कौन से नगर में? महिलारोप्यम नगर में। तो ये तस्मिन् किसके लिए आया? महिलारोप्यम के लिए। उसी नगर में, नगर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, एको एक, वटवृक्ष एक, वट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ आसीत् था। तत्र देश देशात् आगत्य अनेके कपोताः वृक्षे उपविशन्ति स्म। ये फिर क्या है आपका? तत्र अव्यय शब्द आया। वहाँ देश देश से यानी एक देश दूसरे से, देशों देशों से आकर, आगत्य है ना, यह प्रत्यय, आकर अनेक कबूतर, कपोतः, कपोतः, कपोतौ, कपोतः, कपोतः मतलब कबूतर, तो अनेक कबूतर वृक्षे उपविशन्ति स्म। देश देशों से आकर अनेक कबूतर उस वृक्ष पर बैठे थे। किस वृक्ष पर? अगर मैं यहाँ पूछूं तो उस वृक्ष, तो उस वृक्ष कौन सा वृक्ष था? वो वट वृक्ष है ना। ते परस्परम, अच्छा एक चीज और, अगर हम लट लकार की क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, हम धातु का, रूप का, लेकिन अगर उसके आगे हम स्म लगा देते हैं तो वो भूतकाल बन जाता है। अगर यहाँ पे स्म नहीं होता, सिर्फ उपविशन्ति, तो बैठे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन हमने स्म लगा दिया तो बैठे थे। ते परस्परम प्रेमणा वसन्ति स्म। ते वे सभी,
सह तौ ते सर्वनाम शब्द है ना, वह वे दोनों, वे सब, तो ते मतलब वे सब, परस्परम आपस में, प्रेमणा प्रेम से, प्रेम शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, और उसका चिन्ह है आपका परसर्ग है से, प्रेम से, वसंती, वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, लेकिन स्म लग गया तो भूतकाल हो गया, वे सभी आपस में प्रेम से रहते थे। सर्वे कपोता तत्र सुखेन कालम यापयन्ति स्म, सभी कबूतर वहाँ पर सुखेन, सुख से, बड़े आराम से, कालम यापयन्ति स्म, बड़े आराम पूर्वक अपना समय बिता रहे थे। यापयन्ति मतलब बिताना और कालम मतलब है समय। वे सभी कबूतर वहाँ बड़े आराम से अपना समय बिता रहे थे। अब क्या होता है देखिए आगे, एकदा प्रातः सर्वे कपोता भोजनार्थ गगने उत्पतंत आसन। एक भाई डेली वो कबूतर क्या होते हैं, रात को आके अपने घोंसलों में बैठ जाते थे, है ना, और सुबह वापस भोजन की तलाश में निकल जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, प्रातः सर्वे कपोता, सुबह सभी कबूतर भोजनार्थ गगने उत्पतंत आसन। एक बार सभी कबूतर जब भोजन की तलाश में आकाश में उत्पतंत उड़ रहे थे, तभी क्या होता है, तदा एक व्याध तत्रा गच्छत, तभी एक शिकारी, व्याध मतलब शिकारी, एक शिकारी वहां आया, सह भूमौ जालम प्रसार्यत, उसने क्या किया, यहां पर स किसके लिए, शिकारी के लिए, उसने भूमि पर, जमीन पर, भूमौ सप्तमी विभक्ति एक वचन, चिन्ह होता है इसका में और पर, लेकिन यहाँ हम भूमि में नहीं बोलेंगे, उस शब्द के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग होगा। तो वहाँ भूमि पर उसने क्या कर रखा था, जाल फैला रखा था, है ना, बिछा दिया जाल। कौन सा जाल, जो शिकार करने के लिए कबूतरों को, पक्षियों को फंसाने के लिए जो जाल होता है वो बिछा दिया। जालस्योपरि तंडुल कणान अक्षिपत, और चालाक कितना था, जाल बिछाया, उसके ऊपर चावल के दाने बिखेर दिए ताकि कबूतरों को पता न चले कि नीचे जाल है, और वो भोजन की तलाश में तो निकले ही थे, तो चावल के दानों को देख के वो उस चावल को खाने बैठ जाएंगे, और जैसे वो खाने बैठेंगे तो उनके जो पैर हैं, पंजे हैं, वो किस में फंस जाएंगे, जाल के अंदर, और वो शिकार कर लेगा बड़ा आसानी से। तंडुल कणान अक्षिपत, उसने क्या किया, जाल के ऊपर चावल के टुकड़ों को यानी चावलों को बिछा दिया, फेंक दिए। पार्श्वे निवृत्तो भूत्वा अतिष्ठन्, और पास में ही छुपकर, निवृत्तो चुपचाप, भूत्वा अतिष्ठत् चुपचाप होकर बैठ गया। भू धातु त्वा प्रत्यय है ना, भू धातु त्वा प्रत्यय, जिसमें आधा क आधा त और वा होता है, बोलने में क हमारा साइलेंट रहता है, तो त्वा प्रत्यय है ना, करके, इसका अर्थ करते हैं तो क्या होता है, करके, तो पास में ही चुपचाप होकर वह बैठ गया। तदा कपोताः तंडुल कणान अपश्यत, जब कबूतरों ने चावलों को देखा, ते तान भक्षणार्थम नीचे आगंतुम इच्छान, कबूतरों ने जब चावल के टुकड़ों को देखा, कणों को देखा, तो क्या किया, ते तान भक्षणार्थ नीचे आगंतुम इच्छान, वे उनको खाने के लिए, चावल के दानों को खाने के लिए नीचे आने की इच्छा करने लगे, है ना, यानी कबूतर उन चावल को खाने के लिए नीचे आने की इच्छा की कबूतरों ने। तेषाम स्वामी, उनका, तेषाम यानी उनका, किसका, कबूतरों का, राजा, स्वामी मतलब राजा, चित्रग्रीवः, क्या नाम था उसका, चित्रग्रीव, तान तथा कर्तुम न्यवार्यत, ऐसा करने के लिए वो मना कर रहा था, तथा कर्तुम ऐसा करने के लिए, न्यवार्यत मना कर रहा था। कपोताः स्वामिनः आज्ञाम नान्वसरन्, लेकिन क्या हुआ, कबूतरों ने अपने स्वामी की आज्ञा को नहीं मानी, इग्नोर कर दिया उसकी आज्ञा को,
एवं ते शीघ्रम जालेन बद्धा जाता, और सभी एक साथ नीचे आ गए और खाने लग गए। और क्या हुआ, वे सब जल्दी ही जाल के अंदर फंस गए, बद्धा जाता, जाल के अंदर फंस चुके। कपोतः आपदग्रस्ता संजाता, और जब वो चावल तो खाने लगे बड़े प्यार से, और जैसे उड़ने लगे तो वो जाल में फंस गए। इस प्रकार कबूतर सभी किस्मों में विपत्ति में पड़ गए, आपदग्रस्ता संजाता, आपत्ति में पड़ गए। चित्रग्रीवः व्याधं दृष्ट्वा कपोतान अवदत्। चित्रग्रीव कौन, कबूतरों का राजा है ना, उसका नाम था चित्रग्रीव। तो चित्रग्रीव व्याधम दृष्टा, चित्रग्रीव ने शिकारी को देखा। यहाँ पे भी हेतु त्वा प्रत्यय है, लेकिन यहाँ पर ट्वा बन जाएगा, दृष्टवा, देखकर। चित्रग्रीव ने शिकारी को देखकर कबूतरों से बोला, कबूतरों से कहा उसने, कपोतान, कबूतरों से या कबूतरों को। चित्रग्रीव ने शिकारी को देखा और कबूतरों को बोला, यूयम पाशम नीत्वा शीघ्रम चलत, तुम सब क्या करोगे, नीत्वा, ले जाने में धातु कौन सी होती है, नी धातु, ठीक है ना। तो यहां पर नीत्वा मतलब निकलना नहीं है, लेकर। क्या आज्ञा दी उसने, तुम सब पाशम नीत्वा शीघ्रम चलत, यानी इस जाल में फंसे हुए सभी कबूतर इस जाल को लेकर शीघ्र उड़ जाओ, चलो। तस्य वचनम श्रुत्वा कपोतः जालेन सहिता उत्पतन, उसके वचन को सुनकर, उसकी आवाज को सुनकर, किसकी, उसकी स्वामी की आवाज, चित्रग्रीव की आवाज को सुनकर, श्रुत्वा, श्रु धातु त्वा प्रत्यय, श्रुत्वा कपोता यानी उसकी वचन को सुनकर सभी कबूतर जालेन सहिता, जाल सहित, करण कारक तृतीय विभक्ति, जाल सहित उत्पतन उड़ गए। उनका चित्रग्रीव उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि चित्रग्रीव ने तो मना किया था कि इस पे मत बैठूं, लेकिन कबूतर नहीं माने तो चित्रग्रीव तो नहीं उतरा था, दूसरे थे। अब वो फंस गया तो, लेकिन अपनी सेना है, वो तो स्वामी है, तो उसकी रक्षा करना उसका दायित्व बनता है। इसलिए उसने फिर क्या किया, ठीक है तुम लोग नहीं माने, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और तुम इस जाल में फंस चुके हो, तो सभी एक साथ मिलकर इस जाल को ही लेकर उड़ जाओ। व्याध एतद् दृष्ट्वा पश्चातापम अकरोत्, ऐसा देखकर क्या हुआ, व्याध शिकारी ने जब ऐसा देखा, ऐसा देखकर शिकारी बहुत पश्चाताप करने लगा, है ना, उसको बड़ा दुख हुआ, उसकी क्या काम नहीं करी उसकी नीति। फिर क्या हुआ अंत में, वने एकः मुशकः आसीत्, अब कहाँ ले गया चित्रग्रीव उनको, वन में, जंगल में एक चूहा था। सह चित्रग्रीवस्य मित्रम आसीत्, और वो चूहा कौन था, जो कबूतर का जो स्वामी था ना चित्रग्रीव, उसका मित्र था। चित्रग्रीव स परिवार तत्रावतरत्, चित्रग्रीव अपने परिवार के साथ, उसका परिवार कौन था, सारे कबूतर, अपने परिवार के साथ वहां उतरा। कहाँ पर, जहां पर चूहा था और जंगल के अंदर उतरा। मुश्क तेषाम जालम अकृन्तत्, उस चूहे ने क्या किया, उन कबूतरों का जो जाल था ना, उस जाल को काट दिया, अकृन्तत्, काटा। एवं सर्वे कपोता बंधन मुक्ता अभवन्, और इस प्रकार सभी कबूतर उस बंधन से मुक्त हो गए, बंधन मुक्ता, बंधन से मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए। वस्तुतः संगे शक्ति भवति, अतः कहा गया कि संगठन में शक्ति होती है। अगर कबूतर, एक कबूतर सोचता कि मैं इस जाल को लेकर उड़ जाऊं, तो पॉसिबल नहीं था। अगर उन सब ने मिलकर जोर लगाया तो जाल को लेकर वो सभी उड़ गए, ठीक है ना। अब हम आगे प्रश्न उत्तर भी करते हैं। देखिए कुछ शब्दार्थ और रह गए थे। अक्षिपत फेंके, ऐच्छन चाहते थे, इच्छा करना, जाता हो गए, संजाता हो गए, दोनों एक ही चीज़ है। नित्वा लेकर आपको बताया ना, एतत् यह, शक्ति बल, आगत्य आकर, तस्य उसका,
तान उनको, तेषाम उनका, पाशम झाल को, चलो, अकृंतत काटा, तस्मिन उसमें, उपविशन्ति बैठे हैं, अवदत बोला, श्रुत्वा सुनकर, कोई श्रु धातु और त्वा प्रत्यय है ना। एक शब्द में देखते हैं तो देखिए, नगरस्य नाम किम आसित, तो क्या था, महिलारोप्यम है ना। नगर का नाम तो क्या था, महिलारोप्यम। लेकिन यदि यही मैं पूछूं कि वृक्षस्य नाम किम आसित, तो वट वृक्ष। ओके। कपोतः कुत्र वसंती स्म, हमको अगर एक शब्द में आंसर देना है बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि हमारी जो क्वेश्चन वाले जो शब्द होते हैं, किम, कुत्र, किम, कुत्र, किम, है ना, कस्य, ये सभी शब्द क्या होते हैं, आपकी क्वेश्चन पूछने वाले शब्द होते हैं। तो उसकी जगह पर हम वो आंसर लिखते हैं। अगर एक शब्द में पूछे तो उसका अर्थ करके फिर वो आंसर लिख देते हैं, और पूरा पूछे तो इतना लिख के फिर वो आंसर लिखा, फिर पीछे का वापस लिखते हैं। अगर हम पूरा बोलना चाहें तो नगरस्य नाम महिलारोप्यम आसीत। समझ में आया? चलो, कपोतः कुत्र वसंती स्म, कबूतर कहाँ रहते थे, तो वट वृक्षे। तस्य स्वामिनः नाम किम आसीत, उनके स्वामी का नाम क्या था, चित्रग्रीवः। मूषकः कुत्र वसति स्म, मूषक मतलब चूहा, तो चूहा कहाँ रहता था, वने। कपोतः जालम बद्ध्वा किम अकुर्वन्, कबूतरों ने मतलब जाल में फंसे कबूतरों ने क्या किया, क्या किया था, तो जालेन सहिता उत्पतन, जाल को लेकर ही उड़ गए, है ना। सभी कबूतर ने क्या किया, जाल को लेकर ही उड़ गए थे वो। ऐसे देखो, वट वृक्ष, अब ये पूरा है लेकिन हम कर तो लेते हैं, करेंगे नहीं, कॉपी में भले आए ना आए, पर एक शब्द में तो देख लीजिए। वट वृक्ष कुत्र आसीत्, कहाँ था वट वृक्ष, महिलारोप्यम नगरम। व्याध केन कारणेन जालम अप्रसार्यत, मतलब शिकारी ने किस कारण से जाल को फैलाया, तो व्याध कपोतान बदनाय जालम अप्रसार्य, शिकारी ने कबूतरों को फंसाने के लिए जाल को फैलाया। चित्रग्रीव कपोतान किम अवदत्, चित्रग्रीव ने कबूतरों से क्या बोला, यूयम पाशम नीत्वा शीघ्रम चलत, यानी तुम सभी जाल को लेकर शीघ्र उड़ जाओ। कपोतः केन कारणेन आपदग्रस्ता संजाता, कबूतर किस कारण से विपत्ति में पड़े, क्या हुआ था, जो क्या किया उन्होंने जो वो विपत्ति में पड़ गए थे, तो कपोता तंडुलान भक्षणार्थम, कबूतरों ने चावल को खाने हेतु जाले बद्ध्वा आपदग्रस्ता संजाता, कबूतर ये इसको चावल को खाने के लिए नीचे उतरे और वो विपत्ति में पड़ गए। कैसी विपत्ति में पड़े कि वो किस में फंस गए, जाल के अंदर। देखिए इसका, और कस्य आ गया, कपोता जालेन सहिता उत्पतन, तो किसकी आज्ञा से कबूतर जाल सहित उड़ गए, चित्रग्रीवस्य। कपोता जालेन कह अकृंतत, किसने काटा कबूतर के जाल को, मूषकः, है ना। फिर देखिए रिक्त स्थान, दक्षिणात्य जनपदे, कौन सा नगर था, महिलारोप्यम नाम नगरम आसीत्। ये वैसे अगर यहाँ कुछ भी लिखा हो, आप अपनी बुक के अंदर वो लाइन ढूंढेंगे, ठीक है। तस्मिन् नगरे एको वट वृक्ष आसीत्, तत्र देश देशात् आगत्य अनेके कपोता वृक्षे उपविशन्ति स्म, तदा कपोतः तण्डुलकणान् अपश्यन्, तस्य वचनं श्रुत्वा कपोतः जालेन सहिता उत्पतन्, व्याधः एतद् दृष्ट्वा पश्चात्तापम् अकरोत्, चित्रग्रीवः सपरिवारः तत्रावतरत्, है ना, तत्रावतरत्। हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं, वैसे तो अभी
अपन ने करी है पूरी लेसन की हिंदी। एकदा प्रातः सर्वे कपोताः भोजनार्थ गगने उत्पतंत आसीत्। एक बार सुबह सारे कबूतर भोजन के लिए आकाश में उड़ रहे थे। तदा एक व्याध तत्रागच्छत्। तभी एक शिकारी वहाँ आया। सह भूमौ जालम प्रसार्य। उसने भूमि पर यानी पृथ्वी पर जाल फैलाया। तदा कपोता तंडुलकणान अपश्यत्। तभी कबूतरों ने चावल के दानों को देखा। एवं ते शीघ्रम जाले बद्धा संजाता या जाता। इस प्रकार वे जल्दी ही जाल में फंस गए। चित्रग्रीवः व्याधं दृष्ट्वा कपोतान अवदत्। चित्रग्रीव ने शिकारी को देखकर चित्रग्रीव शिकारी को देखकर कबूतरों से बोला या कबूतरों से बोला या कहा। संधि विच्छेद भोजनार्थम, भोजन प्लस अर्थम, न का अ और अ मिला तो आ बना। ये आपकी कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि। तत्र प्लस आगच्छत्, तत्रागच्छत्। जालस्य प्लस ऊपरी, अ और ऊ मिलकर ओ बन गया तो जालस्योपरि। कई बार आप जल्दी जल्दी में क्या कर देते हो? जलस्य प्लस ऊपरी कर देते हो तो जलस्योपरि हो जाएगा। और यहाँ पर शब्द क्या है? जालस्योपरि। आपके चतुरः काकः वाले पाठ में जलस्योपरि था तो जलस्य प्लस ऊपरी, और यहाँ पर है जालस्योपरि तो जालस्य प्लस ऊपरी। भूत्वा अतिष्ठत्, भूत्वा प्लस अतिष्ठत्। ये विसर्ग नहीं लगेगा, भूत्वा प्लस अतिष्ठत्। नान्वसरण, न प्लस अन्वसरण। वट वृक्ष, समास, ये अपना समास देखिए। वट वृक्ष, वटस्य वृक्षः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तंडुलकणान, तंडुलान कणान, षष्ठी तत्पुरुष समास। बंधन मुक्तः, बंधनात् मुक्तः। विसर्ग लगेगा, अगर यहाँ पे विसर्ग है तो यहाँ पे भी विसर्ग लगेगा बेटा। बंधनात् मुक्तः, पंचमी तत्पुरुष समास। और देखिए यहाँ पर अब आप कहोगे कि मैडम पंचमी तत्पुरुष कैसे हुआ? तो समास जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने ये बोला आपको कि बेटा अलग होने के अर्थ में, है ना, यानी कारक। हम यहाँ पर कारक देख लेते पहले। तो कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अपादान, है ना। तो अपादान कारक और उसका होता है अलग होने के अर्थ में। लेकिन यहाँ पर समास क्या है? तत्पुरुष समास। तो बंधनात् मुक्त, अलग होने के अर्थ में हमारा अपादान कारक आता है। तो बंधन से मुक्त हो गए वो, पहले बंधन में फंसे हुए थे, अब जब बंधन से अलग हो गए इसलिए यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास हुआ। सपरिवार, परिवारेण सहित, अव्ययी भाव समास। पहला पद जिसका अव्यय हो, अब इसका पहला पद अव्यय स, तो वो क्या आपका अव्यय भाव समास होता है। तो परिवारेण सहित अव्यय भाव समास। पद परिचय अगर हम करते हैं तो तेषाम, तत्शब्द, वैसे तो मैंने पाठ पढ़ाया तब बताया और फिर भी बता देती हूँ। तत्शब्द पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। ऐसे ही प्रेमणा, प्रेम शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। आसित, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यापयंती, याप धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। जहाँ पर भी अंति प्रत्यय होता है तो बहुवचन होता है। अकरोत, क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। जालस्य, जाल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। उत्पतंतर, उत प्लस पत प्लस क्षत्रिय प्रत्यय, है ना। उत उपसर्ग है, पद धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। तस्मिन, तत्शब्द पुल्लिंग एक वचन, है ना। फिर है आपका सप्तमी विभक्ति है, लेकिन ये ठीक है। फिर आपका आता है प्रकृति प्रत्यय, यानी कि इसमें प्रत्यय क्या है? वो है प्रकृति प्रत्यय। निवृत्त, नी प्लस ब्रे प्लस त प्रत्यय, क इसमें साइलेंट रहता है बोलने में।
आगंतुम आ प्लस गम धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, उसका तुम शेष रह जाता है। गृहस्थः गृस प्लस त प्रत्यय। उत्पतंत उत प्लस पथ प्लस क्षत्रि प्रत्यय। मुक्तः मुक्त हुआ तो इसमें धातु कौन सी हुई? मोच, मोच धातु त प्रत्यय है, आधा क और त बोलने में कस आएगा। संझाता सम प्लस जात प्लस त प्रत्यय, समझाता। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो स्टूडेंट्स हमने कहानी पढ़ी, आप इस कहानी को अच्छे से याद कीजिए और शिक्षा प्राप्त करिए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संगठन में ही शक्ति यानी एकता में ही बल होता है। घर रहिए, सेफ रहिए, है ना, और अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाइए। धन्यवाद।